क्या राम नाम की गूंज आगामी विधानसभा उपचुनाव में सुनाई देगी? मेवाड़ के दिग्गज और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के ताजा बयानों से हलचल मची हुई है, जो भगवान राम को लेकर बीते दिनों उन्होंने बोला था। पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कांग्रेस के नेताओं ने कटारिया के राम नाम और रणधीर सिंह भिंडर को लेकर दिए गए बयानों पर हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना, तो ये भगवान राम वहां समुद्र में होते। दोस्त, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तेरे मन में राम, तन में राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये दोहा भले ही कबीरदास ने लिखा हो, लेकिन मौजूदा वक्त में राजनीतिक पार्टियां इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। चुनाव आते ही पार्टियां राम के नाम की धुन गाती नजर आती हैं और ये तस्वीर अब राजस्थान में नजर आ रही है। दरअसल मेवाड़ में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बयानों ने राम नाम की सियासत को हवा दे दी है। अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना, तो ये भगवान राम वहां समुद्र में होते। दोस्त, ये देश डूबेगा तो तुम और हम सब समुद्र में, हिंद महासागर में आना, हम अपन सब भगवान को लेके चलेंगे और वहां डूब के मरेंगे। कांग्रेस ने आज पीसीसी में उपचुनाव की तैयारी को लेकर बनी समन्वय समितियों की बैठक के बाद कटारिया के बयानों को लेकर पलटवार किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी को मर्यादा पुरुषोत्तम से मतलब नहीं है। बीजेपी नेता राम के नाम पर राजनीति करते हैं। कटारिया को अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम मंदिर के नाम से लिया गया चंदा भगवान श्री राम के मंदिर में नहीं लगा करके भाजपा और आरएसएस के लोग जो अपना घर भर रहे हैं, ये आम जनता में आक्रोश का विषय है। ये राम के नाम से वोट लेते हैं, कभी भी राम के नहीं हुए। जिस बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हो कि भगवान राम को पहचान हमने दिलाई है, भगवान राम ने दुनिया को पहचान दिलाई है। भगवान राम के नाम से तो पत्थर तैर गए थे। आज बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि यदि बीजेपी नहीं होती और हम नेता लोग नहीं होते बीजेपी के, तो भगवान राम तो है ना जो समुद्र में होते। शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। भगवान राम वो है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आदर्श राम राज्य की कल्पना पूरी दुनिया करती है। राम राज होना चाहिए। राम राज का मतलब क्या है? कोई आदमी दुखी नहीं हो, कोई बीमारी से परेशान नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोए, किसी को महंगाई की प्रॉब्लम नहीं हो। आपको बता दें कि 2 विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पीसीसी की ओर से गठित समन्वय समिति की बैठक हुई। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए गठित समन्वय समिति के सदस्य बैठक में मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दोनों उपचुनाव क्षेत्रों की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, खेल मंत्री अशोक चांदना, मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ समेत कई बड़े कांग्रेसी मौजूद रहे। बैठक के बाद डोटासरा ने गुलाब चंद कटारिया के रणधीर सिंह भिंडर को लेकर दिए गए बयानों को लेकर भी आड़े हाथों लिया। मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि दोनों उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और बीजेपी हरा नहीं सकती। अभी मेरे को कोई कह रहा था कि गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने एक स्पीच दिया, बताते हैं। गुलाब चंद जी कटारिया साहब कहते हैं कि जब वसुंधरा की चलती थी तभी वल्लभ नगर में भिंडर को टिकट नहीं दिला पाई, अब क्या दिला देंगी? अब कौन सी उसको टिकट मिलने वाली है? एक नेता प्रतिपक्ष अगर अपनी जिसके मुख्यमंत्री रहते उसके अधीनस्थ मंत्री का काम कर चुका, वो इस तरह के का भाषण दे, इस तरीके का बोल बोले। और एक दूसरा हमने कल वीडियो सुना है, अगर सत्य है तो वो ये कह रहे हैं कि राम को, श्री राम को, भगवान को भी पहचान बीजेपी ने दिलवाई है। बीजेपी नहीं होती तो श्री राम समुद्र में होते। विकास की बात करने की आवश्यकता नहीं है, सड़क की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा ये कहावत है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है। वहाँ पर समस्त कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा तो एक अनइमेजिनेबल मार्जिन आया। ये दोनों जो चुनाव हैं, चाहे वो वल्लभ नगर हो चाहे दरियावद हो, कांग्रेस पार्टी के सब नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। डोटासरा ने कहा कि सरकार के कामकाज को जनता के समक्ष रखना संगठन की प्राथमिकता रहेगी और उसी आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा।
डोटासरा ने कहा कि जनता केंद्र के शासन से परेशान हो गई है, महंगाई आसमान छू रही है। कांग्रेस ने आज की बैठक में तय किया है कि गहलोत सरकार के कराए कामों को और जनहित के मुद्दों को लेकर बीजेपी को चुनाव में घेरा जाएगा। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।